Hello friends, welcome to Mission IS. In this video, you will get the most expected MCQ from Indian polity current affairs based questions. So the first question, consider the following. Summoning a session of the Legislative Assembly is the discretionary power of the governor of a state. के विधानसभा का सेशन बुलाना ये गवर्नर का खुद का मर्जी होता है क्या? सेकेंड, गवर्नर ऑफ अ स्टेट में नॉमिनेट वन एंग्लो मेंबर ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द लेजिस्लेटिव असेंबली. जिस तरीके से राष्ट्रपति जी लोकसभा में दो मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को नॉमिनेट करते हैं, इस तरीके से राज्यपाल गवर्नर एक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को नॉमिनेट कर सकता है क्या? तो इसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हो. इसका आंसर है, देखिए क्या है कि सेकेंड स्टेटमेंट राइट था, मैं कह रहा हूँ था, लेकिन अब थ्रू द 104 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो सीट्स रिजर्व थी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए वो ख़त्म कर दी गई है, जबकि एससीज और एसटी कम्युनिटी के लिए 10 साल और बढ़ा दी गई है. ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है और समनिंग अपनी मर्जी वाला नहीं है. ठीक है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे ही बुलाएगा. तो फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही रॉन्ग है. ऑप्शन सी विल बी द राइट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आर्टिकल 352 इम्पोज ओवर ऑल द नेशन then it has to pass by the parliament. आर्टिकल 352 क्या है पहले आप देखिए. आर्टिकल 352 इज अ नेशनल इमरजेंसी. नेशनल इमरजेंसी किन मुद्दों पे इम्पोज होती है? तीन कंडीशन है. पहला वॉर, सेकेंड एक्सटर्नल एग्रेशन, तीसरा आर्म रिबेलियन. इस आर्म रिबेलियन को पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस कहते थे. 44th अमेंडमेंट एक्ट के जरिए वो आर्म रिबेलियन हो गया, तो वो स्पेशल मेजोरिटी के जरिए ही अप्रूव होगा. तो आगे बढ़ने से पहले देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आपको चाहिए. एक तो है प्रॉपर गाइडेंस, दूसरा है कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन. कंटिन्यूअस आपको अपनी जान का आपने कितना पढ़ा, आपने कितना नॉलेज हासिल किया, वो सही दिशा में आप सही पाथ पे चल रहे हो कि नहीं, ये आपको टेस्ट देने के बाद ही पता चलेगा. ये दोनों ही चीज़ अनअकैडमी आपके घर पर लेकर आया है थ्रू द इंटरनेट, थ्रू द अनअकैडमी ऐप. तो अनअकैडमी राइट नाउ गिविंग द ह्यूज डिस्काउंट्स. आपको फ्री स्पेशल क्लासेस के जरिए अनअकैडमी की क्वालिटीज़ आपने देख ली कैसी है. बहुत सारे फ्री कंटेंट अनअकैडमी पे अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो अनअकैडमी की रिलायबिलिटी. इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि अनअकैडमी राइट नाउ अभी तक के सिर्फ 10% डिस्काउंट मिलता था दैट जो प्लस सब्सक्रिप्शन है और आइकोनिक सब्सक्रिप्शन पर. लेकिन राइट नाउ अनअकैडमी इज़ गिविंग पहली बार है कि 20% डिस्काउंट दे रहा है अनअकैडमी एटलीस्ट 1 ईयर सब्सक्रिप्शन पे, जिसमें आपका प्रीलिम मेंस ऑप्शनल भी कवर होने की कोशिश होगी. प्रीलिम मेंस का कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा जीएस का. अगर आप ऑप्शनल लेते हो तो कुछ अमाउंट ज़्यादा आपको देना पड़ेगा, लाइक 7,000 to 8,000 रुपीज़. उसमें आपको कॉम्बो भी मिल सकता है. तो इतना ही नहीं, बल्कि इसमें 20% डिस्काउंट प्लस 12 महीने का भी आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको 3 महीना एक्स्ट्रा मिलेगा. तो ये सारी चीज़ें कब मिलेगी आपको? अगर आप इस उसकी जो लिंक है, सब्सक्रिप्शन की लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उस लिंक पे आप क्लिक कीजिए तो आपको डायरेक्टली उस वहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा. और ये अगर आपसे कोड मांगता है तो ये कोड डालिए. ओके, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है डायरेक्टली कोड के साथ वो अप्लाई होगा. और इसमें आप देखिए 1 साल का भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस कवरेज मिलेगा. इवन ये नहीं है कि आपका, देखिए ऑफलाइन लेक्चर में होता क्या है कि ऑफलाइन लेक्चर में एक टॉपिक को रबड़ के से जैसा खींचा जाता है. यहाँ पर स्ट्रक्चर सिलेबस रहेगा आपका, कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिलेगा. प्लस हर एक क्वेश्चन के बाद अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप तुरंत ही एजुकेटर से पूछ सकते हो. इवन आपको कोई भी डाउट्स है तो आप अपने डाउट भी पूछ सकते हो, ये भी फीचर है आपके लिए. ओके, इसके अलावा अनअकैडमी आने वाले प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज जारी किया है जिसकी फ़ीस बहुत ही कम है, 6 महीने के लिए 3,000 रुपये से भी कम है. इस कोड का इस्तेमाल करके आप इनरोलमेंट कर सकते हो, जिसमें आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर के ज़रिए बनाई गई है. वो कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा, इन डेप्थ परफॉर्मेंस एनालिसिस होगी. ओके, तो इस कोड का इस्तेमाल करके आप इनरोलमेंट कर सकते हो. और जो आने वाला बैच है वो 30 तारीख से जारी होने वाला है. कोई भी किसी भी तरीके का आप देखिए अनअकैडमी पे जो बैचेस हैं वो दोनों ही लैंग्वेज, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है. ओके, आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो इस नंबर पे अनअकैडमी के कस्टमर केयर नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो. दिस आर द डिफरेंट ऑप्शनल बैचेस, ये ऑप्शनल के टॉप एजुकेटर्स हैं. और अनअकैडमी देखिए कि मैंने आपको बताया कि 50,000 सपोज 1 साल का सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हो, तो अगर आपको लगता है कि यू आर अनएबल टू पे, आप नहीं पे कर सकते हो, तो अनअकैडमी आपको लोन भी दे रहा है 0% इंटरेस्ट रेट पर. ओके,
यानी 50,000 डिवाइडेड बाई 12 कर दो, तो हर महीना आपको जो भी 4,000 जो भी आई थिंक 4,300 रुपये पे करना होगा। दैट इज़ आपकी फ्लैक्सिबिलिटी के हिसाब से आप अपना प्लान ले सकते हो। और अगर आपका मेंस क्लियर हो चुका है तो अनअकैडमी इज़ ऑल्सो गिविंग फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए फ्री में आपको गाइडेंस दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसिडर द विद द स्टेट सिविल सर्विस बोर्ड recommendation for the transfer of IS officers board, the 2-year tenure will be examined by the board. Punjab is the only state not to have the civil service board. The board is headed by the governor. Okay, what should be the right answer? सो वीडियो पॉज करके आप आंसर दे सकते हो। देखिए, नो डाउट सिविल सर्विस बोर्ड बनाया इसलिए किया गया है कि पॉलिटिशियन का ये रहता है कि वो आईएएस ऑफिसर का ट्रांसफ़र कर देता है। अगर 2 साल के अंदर किसी आईएएस ऑफिसर का ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो उन्हें सिविल सर्विस बोर्ड की परमिशन या रिकमेंडेशन ज़रूरी है। ओके, पंजाब में भी है, पंजाब इज़ नॉट ओनली द ओनली स्टेट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ डेफिनेटली राइट। और पंजाब के साथ साथ 20 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे सिविल सर्विस बोर्ड है और गवर्नर इसका हेड नहीं होता है बल्कि चीफ सेक्रेटरी होता है। ओके, तो वन स्टेटमेंट ओनली, ऑप्शन ए इज करेक्ट ओनली। नो, केशवानंद भारती केस बहुत ही इसमें इनकरेक्ट पूछा हुआ है। व्हाट इज द इनकरेक्ट? तो वीडियो पॉज करके आप राइट आंसर दे सकते हो यहाँ पे, लेकिन ध्यान रखो आप इनकरेक्ट पूछा हुआ है। रिसेंटली 2020 में केशवानंदा की डेथ हुई, तो इट माइट बी आस्क कि जुडिशियल रिव्यू केशवानंद भारती के जजमेंट जो कि 1973 में आया था, उसके तहत पूरी लिस्ट दी गई कि क्या क्या हमारे बेसिक फीचर्स हैं हमारे संविधान के जिनमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। ओके, जुडिशियल रिव्यू इज़ द पार्ट फंडामेंटल फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है, इसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ आर्टिकल 31C, दैट इज द इनकरेक्ट। Now, National Integration Council held its first meeting in 1962 and National Integration Council held its last meeting in 2013. President of India is the chairperson. वीडियो पॉज करके आप कमेंट में आंसर दे सकते हो। इसका राइट आंसर है, देखिए, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल इज हेडेड बाय और चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो 1 and 2 इज राइट ओनली, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल 2019 में आया। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है, द प्रपोज ट्राइब्यूनल मस्ट गिव इट्स डिसीजन ऑन द डिस्प्यूट विद इन द 2 years विच में एक्सटेंडेड बाय द अनदर ईयर। सेंट्रल गवर्नमेंट विल सेट अप एन इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल फॉर ऑल द इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स। ओके, पहले ये होती थी, ये बिल लाने का मेन आदेश ये है कि हर एक रिवर्स के लिए अलग वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल था, अब सिंगल वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल रहेगा। ओके, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। ओके, सो आई होप you enjoy this session. This video are definitely some of the MCQ, some of the topic will help you in your upcoming UPSC civil service exam. Thank you. Have a nice day.